जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया एपीएस स्कूल में, या हमारे नौजवानों को उन्होंने बेदर्दी से मारा इस पाकिस्तान के अंदर, और हम उनका बदला लेंगे। हम नहीं लेंगे, हमारी आइंदा नस्ल लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेजर नादिर साहब, आपकी यूनिट के 3 ऑफिसर्स शहीद हुए, यंग ऑफिसर्स, वो 250 के करीब बाकी आप जवान आपकी यूनिट के नॉन कमीशन ऑफिसर्स वो शहीद हुए। आपने अपने बच्चों का नाम अपने शहीद साथियों के नाम पर रखे, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपने बच्चों के नाम अपने शहीद साथियों के नाम पर रखे। बेशक अब्बास साहब, ये एक रूहानी रिश्ता है। हमने तो अपने शहीद दोस्तों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखे हैं। ये 17 सितंबर भी वो दिन था जिस दिन हम इंडिया से जेल से फरार हुए। 17 सितंबर की मेरे सामने एक हैसियत है। 17 सितंबर को मेरा दोस्त लेफ्टिनेंट कैप्टन इफ्तार जाफ़र वो शहीद हुआ 65 वार्ड में लाहौर फ्रंट पे। दूसरा शहीद हुआ 71 वार्ड में असद अली खान। हमने शहीदों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखे हैं ताकि ये एक रूहानी रिश्ता उन शहीदों के साथ मेरा कायम रहे जब तक कि मैं जिंदा हूं। तो ये फिर अब इतनी कुर्बानियाँ दी, देखी, अपने हाथों से शहीदों को आप वहाँ उनकी वर्दियों में दफना कर आए। आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, आप मुतमईन हैं यही वो सूरज था जिसके तुलू होने का इंतज़ार था? मैं जैसे अमीर साहब ने अभी बात की फ़ौज के मुतालिक, मेरा भी ईमान है कि फ़ौज पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग मशीन इस वक्त आज दुनिया की है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज वो जंग की हालत में है, लेकिन जो दुश्मन है विदन है, दुश्मन जो आउटसाइड, जिसको हम बेनकाब क्यों नहीं करते। हमारी एजेंसियाँ, हमारे लोग, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो असम्बलियों में बैठते हैं, करोड़ों रुपया ये कौम उनके ऊपर खर्च करती है। फॉर गॉड सेक, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर है उसको बेनकाब करे, पाकिस्तान के बाहर है उसको बेनकाब करे। ये हालत अगर होती तो कुछ लोग इस किस्म के हैं कि जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया एपीएस स्कूल में, या हमारे नौजवानों को उन्होंने बेदर्दी से मारा इस पाकिस्तान के अंदर, और हम उनका बदला लेंगे। हम नहीं लेंगे, हमारी आइंदा नस्ल लेगी।